हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 किसका? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 लाइट वाला चैप्टर देख रहे हैं। 5 नंबर का ये चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 + 2 + 2 या 2 + 2 + 1 ऐसे करके, या फिर 1 + 1 + 1 + 2 ऐसे करके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आसानी से आप कर सकते हो। और इस चैप्टर की तो खास बात ये है कि इसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप मतलब सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। देखो, जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पिछले वाले लेक्चर्स जरूर देखें, ताकि पिछला हमने जो भी पढ़ाया है वो आपके माइंड में हो, तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको समझाता हूँ दोबारा से। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? कोई भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज जैसे ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग क्या है? सरफेस। अगर यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट आएगी, ये आने वाली रेज को हम आपको पता है क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको डिनोट करते हैं आई से। कोई भी लाइट की रे जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब इधर से जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो अब जैसे आपने देखा हो ना, बॉल मारते हैं दीवार पर, दीवार से वापस आपके हाथ में इधर उधर चली जाती है। तो ये इंसिडेंट रे। जैसे कि ये टकराई, कहां पर टकराई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराई। कहां पर टकराई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराई। तो टकराने के बाद वापस चली जाती है किसी मतलब टकरा के ऐसे चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट की रे आई, टकराई और वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, जनरली हम देखते रहते हैं रिफ्लेक्शन। घर में देखेंगे, कहीं शीशा आप ले लो, लाइट पड़ेगी, टकरा के फिर मतलब आप देखोगे उसकी जो रोशनी है वो दूसरी जगह पर आप फोकस कर सकते हो। अब इसी से संबंधित है हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन एक छोटा सा बन के आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ। और अगर एक्सप्लेन नहीं पूछे, डायग्राम नहीं पूछे, फिर भी आपको डायग्राम बना के आना है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिया? एक हमने प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसकी सरफेस कैसी होती है? प्लेन होती है या फ्लैट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो मिरर्स के बारे में ना आई होप आपको बेसिक्स में बता दिया है कि जो हमारे मिरर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। एक है हमारा प्लेन मिरर, दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। कौन सा? स्फेरिकल मिरर। थोड़ा बेसिक से ध्यान रखना। प्लेन मिरर तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? फ्लैट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम 2 मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होगा? ये अपना हो गया आपका कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स कैसा होगा? ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में समझेंगे। जब भी मिरर आए तो आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि मिरर हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, ये वाला मिरर प्लेन है, और एक है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलीय। अब जैसे ये जो मिरर है, ये किसी ना किसी किसका पार्ट है? किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी ना किसी गोले का पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। मैं बाद में अभी समझाऊंगा। तो स्फेरिकल मिरर हमारे बुक में दे रखे हैं, दोनों प्रकार के हैं। एक तो है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के अंदर की साइड में होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के आउटर साइड में होती है, ठीक है। खैर, हमारा फोकस किस पे है? प्लेन मिरर पर। तो ये प्लेन मिरर हो गया। इधर ये जो हमने लगा रखे हैं ऐसे दांते से, इनको हम बोलते हैं कोटेड सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? कोटिंग। मिरर में एक तरफ हम क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, मतलब किसी चीज की पॉलिश कर देते हैं। इसको हम पॉलिश्ड सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। पॉलिश सरफेस जनरली सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। अच्छा, ऊपर वाली जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जैसे हम शीशा देखते हैं तो जो बाहर वाली सरफेस होती है जिसमें मुंह देखते हैं वो कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई लाइट की रे आई, लाइट की रे आई, आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, और इसको डिनोट करते हैं आई से। आएगी, टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो जो जाने वाली मिरर है, वो जो रे है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब यहाँ पर
एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये होता है हमारा नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, अब बात आती है दो एंगल की, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई किस किस के बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको हम इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीजों क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप चीज देखो, क्या देखो? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही जगह पर मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ठीक है। दूसरी चीज, एंगल आई बराबर है एंगल आर के। बस ये दो ही पॉइंट लिखने हैं आपको किसमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या आता है? नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही जगह पर ये क्या करते हैं? लाई करते हैं, एक ही जगह पर मिलते हैं। ध्यान देना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही जगह पर लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे नीचे लिखना है एंगल आई बराबर एंगल आर। ये भी आपको लिख के आना है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो सिर्फ दो नियम है इसके। पहला नियम क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो नियम है किसके? हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तो ये लिखना है, डायग्राम बनाना है, बस इसमें आपको पूरे के पूरे 2 नंबर या 1 नंबर जितने का भी आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में इतना ही, इसको आप ध्यान रखना। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कई सारी चीजों में आपको काम करेगा। आगे जब भी जरूरत पड़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको फटाफट माइंड में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या है इसका मतलब। और पिछले वाले लेक्चर्स जरूर आप पढ़ते रहे, तभी मतलब मजा आएगा आपको। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।